नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए अब सहमत हो गया है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला करने और पूरी सभ्यता को खत्म कर देने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा है कि मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। ये एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। अब ऐसे में जहां एक तरफ बीते कल ही ट्रंप ये कहते नजर आए थे कि अगर ईरान नहीं झुकता है तो उस पर हमला होगा, मिसाइलें दागी जाएंगी, पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। और आज देखिए सीज फायर को लेकर जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि युद्ध कहां जाकर थमता है। और वहीं पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को करो या मरो की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कर दिया कि ईरान के पास अमेरिका के साथ डील करने के लिए आज रात 8 बजे तक, यानी कि भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का ही समय है। व्हाइट हाउस ने यह साफ किया है कि यदि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो गंभीर सैन्य परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप के युद्ध विराम के फैसले का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया है। नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शर्त के मुताबिक ईरान तुरंत होर्मुज को खोल दे और अमेरिका, इजराइल समेत अन्य देशों पर सभी हमले बंद कर दे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के उन प्रयासों का भी समर्थन करता है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु, मिसाइल और आतंकी खतरा न रहे। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अमेरिकी सेना को बिना किसी बहाने के ईरान पर बमबारी नहीं करनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के सभी देशों को नुकसान पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने इसे घोर अन्याय भी बताया है। हमें इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है, प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान यह भी कहा है। बता दें, अमेरिका सेना बगैर कारण ईरान पर हमले ना करे। आज जिस तरीके से यह प्रदर्शन होता नजर आया, उसका सबसे बड़ा मोटिव वाशिंगटन में यही रहा। प्रदर्शनकारियों का यह साफ कहना था कि बिना किसी वजह से अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो ये घोर अन्याय है। अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सीज फायर के बाद तेल पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आपको ये बता दें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर अमेरिकी कच्चे तेल पर देखने को मिल रहा है, जिसकी कीमतों में 19% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और दाम $91 प्रति बैरल पर आ गए हैं, जबकि एक दिन पहले अमेरिकी क्रूड के दाम $116 प्रति बैरल के पार चले गए थे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बुधवार सुबह जारी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में देश भर में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में आई कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई पड़ रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की सहमति के बाद कच्चे तेल के बाजार में तेज गिरावट नजर आ रही है। बता दें, कच्चे तेल के दाम में 19% गिरावट हुई है। अब ऐसे में $116 प्रति बैरल के पार कीमत चली गई थी, लेकिन अब 19% गिरावट हुई है। सीज फायर के बाद तेल से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीज फायर की खबर से क्रूड ऑयल धड़ाम से नीचे गिरता नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट हुआ है।
अब आपको ये बता दें, कच्चे तेल के दाम 19% गिरे हैं। जी हां, इससे पहले $116 प्रति बैरल के पार कीमत पहुंच चुकी थी, लेकिन अब 19% की गिरावट नजर आ रही है। तेल से जुड़ी ये अहम खबर जो कि सबके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है इस वक्त। लेकिन आपको बता दें, सीज फायर की खबर के बाद ये धड़ाम हुआ है। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की सहमति के बाद कच्चे तेल के बाजार में ये तेज गिरावट नजर आ रही है। 19% गिरावट हुई है। पहले $116 प्रति बैरल के पार कीमत पहुंच चुकी थी, लेकिन अब यह जानकारी कि 19% गिरावट नजर आ रही है। सीज फायर के बाद तेल से जुड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें क्रूड ऑयल धड़ाम से नीचे गिरता नजर आ रहा है। अब आपको यह बता दें कि कीमतों में भारी गिरावट हुई है। 19% की गिरावट नजर आ रही है। और वहीं अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। ये बड़ी जानकारी, जहां अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद शेयर बाजार में उछाल आया है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। अब आपको यह बता दें कि अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद शेयर बाजार में यह बड़ा उछाल देखने को मिला, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। ये बड़ी जानकारी कि रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद शेयर बाजार में ये बड़ा उछाल। रुपया भी इस दौरान 36 पैसे मजबूत हुआ है। सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने जहां एक तरफ किया, तो शेयर बाजार में एक बड़ा उछाल भी देखने को मिला है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। रुपया की बात करें तो 36 पैसे मजबूत हुआ है रुपया इस दौरान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है शेयर बाजार, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका की सीज फायर ऐलान के बाद शेयर बाजार में एक बड़ा उछाल हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है इस दौरान। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई। बता दें, इस दौरान रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। अब ऐसे में अमेरिका ने एक तरफ सीज फायर का ऐलान किया है और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में यह बड़ा उछाल देखने को मिला है। और अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि अमेरिका खुद को महाशक्ति समझता था। 40वें दिन ईरान की जीत हुई है और अमेरिका और इजराइल हार गए हैं। मैं ईरान की इस जीत पर सभी को बधाई देता हूं। चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह 40 रोज के अंदर खैबर भी, रसूलुल्लाह ने कहा था 40 रोज के अंदर खैबर को फतह करूंगा। आज 40वां रोज है और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। और कल तो कह रहा था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, हम ईरान की सभ्यता को मिटा के रख देंगे, हम ये कर देंगे ईरान का, हम वो कर देंगे ईरान का। हम जो आपके उनकी गैस प्लांट है, इसके अलावा उनके वाटर के प्लांट है जिसके अंदर वाटर सप्लाई होती है, पूरी तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, इस तरीके के दावे कर रहा था पूरी तरीके से कि हम आपके ब्रिजेस तोड़ देंगे, हम आपकी लाइफलाइन को खत्म कर देंगे। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा है कि मैं सभी को बधाई देता हूं। ईरान की जीत हुई है। पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और इजराइल और अमेरिका में कैसा माहौल नजर आ रहा है। चलिए आपको सीधे सुनवा देते हैं। ईरान जीत गया है और मैं ये समझता हूं ये दुनिया के लिए एक गुड न्यूज है कि एक दहशतगर्द और एक गुंडा कि जो पूरी दुनिया में आतंक मचाया था, ईरान ने उसके ऊपर लगाम लगाई और सुपर पावर को घुटनों में लेके आ गया, घुटनों पे लेके आ गया कि अब वो कह रहा है सीज फायर की बात कर रहा है। और मैं समझता हूं कि सीज फायर जो हुआ है बहुत अच्छी बात है, ईरान ने दिखा दिया, क्योंकि हमने पहले भी कहा था
कि छेड़ा अमेरिका और इजराइल ने है, ईरान छोड़ेगा नहीं। दुनिया में कहीं पर भी जंग होती है, सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। वहीं अमेरिका के सीज फायर को लेकर मौलाना फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सीधे सुनवा देते हैं। We welcome the ceasefire announced between Iran and USA. And during this war, a number of people, innocent people, have lost their life. And this war was basically against all the international laws. And we expect that this war will end forever. And this announcement of ceasefire has sent a wave of calm and happiness not only in Iran but throughout the world. और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए आज की खबर।